हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे नरेशन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि नरेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। कथन से तात्पर्य है कि जब हम अपने वाक्य को या कथन को किसी दूसरों के समक्ष कैसे प्रस्तुत करते हैं और फिर वह दूसरों के समक्ष कैसे प्रस्तुत करता है, यानी वक्ता की बात को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कथन कहलाती है। नरेशन जो है वह नरेट नामक वर्ब से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना, बयान करना। इसका अन्य नाम होता है, कहीं कहीं स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। इसे डायलॉग भी बोल सकते हैं और कहीं कहीं स्पीच के रूप में प्रयोग होता है। मूलतः नरेशन के ही अन्य नाम है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट, यानी वक्ता की बात को हूबहू उसी के शब्दों में प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है वह डायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेड आई एम बिजी। इसका अर्थ हुआ उसने कहा मैं व्यस्त हूं। यह उसी के शब्द में है, इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहेंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच को जानेंगे तो इसे बनाते हैं ही सेड दैट, अब चेंज होगा ही वाज बिजी। इसका तात्पर्य हुआ उसने कहा कि वह व्यस्त था। इसमें वक्ता के कथन को उसी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए डायरेक्ट हुआ। और इसमें वक्ता के कथन को कुछ फेर बदल कर दिया गया है, इसलिए बोलेंगे कि यह इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच हुआ। अब जानेंगे कि नरेशन के कितने भाग होते हैं। तो एक नरेशन के दो भाग होते हैं। एक भाग जिसमें आप ही सेड को देखेंगे तो यह इन्वर्टेड कोमा के ठीक बाहर है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और यहां आप देखेंगे आई एम बिजी। यह भाग इन्वर्टेड कोमा के ठीक अंदर है, इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब नरेशन में जब भी हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच को देखकर चेंज करते हैं कि किस तरह का वाक्य है। तो आप जानने का प्रयास कीजिए कि एक नरेशन में या नरेशन में 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस का तात्पर्य वाक्य से है। सबसे पहला होता है असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? यस या नो से। जिस वाक्य से हाँ या ना का बोध होता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे राम रोता है, राम नहीं रोता है। दूसरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मूलतः होता है प्रश्नवाचक, यानी जिस वाक्य में इंटेरोगेशन मार्क्स लगा हो या प्रश्न का बोध हो उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब नरेशन के अंतर्गत इंपरेटिव कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य की शुरुआत V1 और अदर वर्ड से हो या डू नॉट
प्लस V1 से हो, जैसे सिंग ए सॉन्ग, डू नॉट रन, इस तरह का वाक्य। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान करने के लिए आपको जानना होगा कि जब वाक्य के शुरुआत में से हो और उसके अंत में एक्सक्लामेशन चिन्ह आए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। अब एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस की अगर बात करें तो जब किसी वाक्य में सडन फीलिंग, इमोशन, सरप्राइज का बोध हो तो उसे हम जानेंगे कि वह एक्सक्लामेटोरी के अंतर्गत आएगा। इसके अंत में भी एक्सक्लामेशन चिन्ह का प्रयोग होता है। यह था सेंटेंस और नरेशन के भाग और नरेशन के प्रकार। अब इसके बाद हमें जानना है कि नरेशन को, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच को। दूसरा ध्यान दिया जाता है इन्वर्टेड कॉमा को। और तीसरा दिया जाता है ध्यान कि पर्सन कैसे चेंज होता है। और चौथा स्टेज आता है आपका कि टेंस कैसे चेंज होता है। तो आज हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा चेंज करने के बारे में सीखेंगे और पर्सन चेंज करना सीखेंगे। तो एक नरेशन में आप जान गए कि 5 तरह के वाक्य होते हैं, 1 2 3 4 5। अब यही हम लोग पढ़ लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। असर्टिव में हम प्रयोग करते हैं से और टेल का। से का तात्पर्य है से, सेज, विल से और सेड। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो टेल का प्रयुक्त हो किया जाएगा, यानी टेल, टेल्स या टोल्ड। वहीं अगर वाक्य इंटेरोगेटिव हो तो आप आस्क और इंक्वायरी का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य इंपरेटिव हो तो इसके लिए ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर वाक्य ऑप्टेटिव हो तो इसके लिए हम लोग विश, प्रे और ब्लेस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वाक्य एक्सक्लामेटोरी पता चलता है तो हम लोग एक्सक्लेम्ड, विथ। अब वाक्य के अनुसार खुशी की बात है तो जॉय, हैप्पीनेस। अगर आश्चर्य का बात हो तो सरप्राइज रख देंगे। अगर वाक्य में दुख तकलीफ की बात हो तो आप सौरो का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा जो नियम है वह है इन्वर्टेड कॉमा। अब इसे कैसे चेंज करेंगे? तो असर्टिव में डैट का प्रयोग करते हैं, ऑप्टेटिव में डैट का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में डैट से इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है। अब बच गया इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव। इंटेरोगेटिव में WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, जैसे व्हाट, वाई, वेन, वेयर आदि शब्द से शुरू हो वाक्य तो उसी को रख करके इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है। जब इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बना हो, जैसे हैव यू ए पेन, तो इस तरह का हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना पड़ता है, तब इन्वर्टेड कॉमा हटता है। अब बच गया इंपरेटिव। तो इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करने के लिए टू और नोट टू का प्रयोग करते हैं। टू का तात्पर्य है V1 से शुरू होने वाले वाक्य और नोट टू का
नोट टू का प्रयोग वहां करेंगे जो डू नोट से शुरू होता है वाक्य। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब बारी आएगी पर्सन। तो आप जानते हैं कि पर्सन जो होता है वह 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो आई वी होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो किसका सब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग स्पीच का। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो ये था नरेशन का सामान्य परिचय। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में सीखेंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए टेंस को कैसे चेंज कर